फ्रेंड्स कैसे सभी, मैं आपका मेंटोर अर्जुन। और चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में। सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम में क्रांति आई, एक स्टेप आगे बढ़े यानी कि ऑनलाइन स्टडी की तरफ, वैसे वैसे कुछ चुनौतियां हमारे पीछे पीछे चलती आ गई। 2020 में कोविड आता है, बहुत सारे काल के गाल में समा गया कोविड, बहुत सारे लोगों की जान ले गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई आपदा आती है तो बहुत सारे संभावनाएं हमारे पीछे छोड़ जाती है। ऐसे ही एक क्रांति लेकर आई ऑनलाइन स्टडी में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा बदलाव, ऐसा टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन स्टडी ने लाकर खड़ा कर दिया कि बच्चे बड़े बड़े टीचर्स, यानी कि उन टीचर्स से जो अच्छे मेंटोर हैं उनसे उनका इंटरेक्शन होने लगा, लेकिन उसी के साथ ऑनलाइन स्टडी में डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ने लगा। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी और उस कैसे कैसे उसमें डिस्ट्रैक्शन आते हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला पे हम बात करेंगे, जो हमारे टाइटल आपने देखा होगा, 3 स्टेप फॉर्मूला, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन है और उनसे कैसे बचना है। ये मैं जो खुद पे वर्क करता हूँ, ये वही वर्क मैं आपको दे रहा हूँ। जो मुझे चुनौतियाँ इसमें लगती हैं, जो मैं हर्डल सामना करता हूँ, वही हर्डल मैं आपको बता रहा हूँ। शायद वही आपके हर्डल्स होंगे ऑनलाइन स्टडी में जब आप पढ़ाई करते होंगे। और जो मैं इसके लिए फॉर्मूला या फिर सोल्यूशन निकाल के लाता हूँ, वो सोल्यूशन आपके लिए 101% काम करेंगे, क्योंकि ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं 3 स्टेप की बात करूँगा। जैसे कि सबसे पहला होता है रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन। हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। किसी के पास लैपटॉप होता है, किसी के पास ऑनलाइन स्टडी में टैबलेट होता है और किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। तो 3 रिसोर्स हमारे पास है। लेकिन अगर मैं लेवल की बात करूं तो जब हम लैपटॉप से स्टडी करते हैं, कहीं पर भी ऑनलाइन लैपटॉप से जब हम स्टडी करते हैं, तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हों। इसमें डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस तभी हैं जब इसमें हमारे सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर हमारे लैपटॉप में सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल हैं, हमारी कॉलर जो फैसिलिटी है कॉल करने की वो इंस्टॉल्ड है, तो हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे लैपटॉप से भी। लेकिन अगर इसको मैं स्टेप बाय स्टेप देखूं तो लैपटॉप में मैं सबसे कम डिस्ट्रैक्शन मानता हूं, टैबलेट में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन। 80% बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन स्टडी करते हैं। कितने? लगभग 80% बच्चे। सभी के पास टैबलेट्स नहीं होते और सभी के पास लैपटॉप्स नहीं होते, तो मोबाइल सबके पास होता है और मोबाइल से हम ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। चाहे वो घर पर करें हों, चाहे वो अपने कहीं किसी प्लेस पर करें हों या फिर कहीं लाइब्रेरी में जाके करें हो। तो जब मोबाइल फ़ोन और टैबलेट की बात आती है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहते हैं बार बार ऊपर से, किसी की कॉल्स आ रही हैं, किसी के मैसेज आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब नोटिफिकेशन आए तो आपको कुछ तो अवॉइड करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप अवॉइड कर दीजिए, रियलिस्टिक बने रहना है मेरी तरह। आप 2 से 3 दिन तो बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, लेकिन फिर वही ट्रैक, ऐसा नहीं करना है। हमको मध्यम मार्ग पे चलना है। कौन सा? मध्यम मार्ग पे। बहुत तरीके से बिल्कुल अवॉइड नहीं कर देना है चीज़ों को, और ऐसा भी नहीं है कि उसी में डले रहना है। नहीं, हमको फोकस करना है बीच के रास्ते पे। क्या है बीच का रास्ता? मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी कर रहे हो, आपका कॉन्सेंट्रेट बना हुआ है, तो आप बिल्कुल भी आप कोशिश करेंगे कि आप ब्रेक के बाद देखें उस नोटिफिकेशन को। अंडरस्टैंड? आप ब्रेक के बाद देखें, क्योंकि आधा घंटे 1 घंटे के बाद हम ब्रेक लेते हैं 2 से 3 मिनट का। मैं अक्सर लेता हूं 1 घंटे के बाद। 5 मिनट के ब्रेक में आप जरूर देख लें उसको। अगर आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी पढ़ाई से कम इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आप शाम को देखें, जैसे भी देखें, उसको स्टडी के बाद ही देखेंगे, जैसे आपका मैनेज करने का मन हो। तो याद रखना, 3 तरह के रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमने किस में देखा? मोबाइल फोन्स में और टैबलेट्स में। टैबलेट्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन मोबाइल फोन्स में सबसे ज़्यादा होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। और याद रखना, जब भी नोटिफिकेशन आए तो अपनी पढ़ाई के स्तर पर उसका आंकना है। अगर तुम्हारी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप ब्रेक के बाद देख सकते हैं उस चीज़ को और उसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी पढ़ाई से बहुत कमतर है ना नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, जो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में आप चीज़ें खंगाल रहे हैं, उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो 2 चीज़ें याद रखना, नोटिफिकेशन या तो पढ़ाई के बिल्कुल बाद, या फिर इंपॉर्टेंट है तो ब्रेक के बाद। ठीक है? दूसरा फॉर्मूला हम चलते हैं। दूसरा है टेबल और चेयर स्टडी। टेबल चेयर फॉर्मूला ये ऐसा है कि आपको जब भी ऑनलाइन स्टडी करनी हो तो कोशिश करें कि आप टेबल और चेयर पे प्रॉपर करें, क्योंकि वहाँ पर माहौल की बहुत ज़रूरत होती है। हमको एक माहौल बनाना होता है, हमको एनवायरनमेंट बनाना होता है पढ़ाई का। तो एक टेबल हो, 2, 4, 5, 10 किताबें नेसेसरी हो रखी हुई, और एक चेयर हो, उस पर बैठ के आप अपनी ऑनलाइन स्टडी को अंजाम देंगे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन हाथ में है या फिर टैबलेट लैपटॉप हाथ में है, आप लेटे हैं, आपने ईयरफोन्स लगा रखी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादातर चीज़ें आप टेबल पर ही बैठे रहें। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 100% अपना टेबल पर ही दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो मैंने चीज़ें गेन करी है वो मोस्ट प्रोडक्टिव चीज़ें यही हैं। बहुत सारी चीज़ें गेन्स मैं तभी करता हूँ जब मैं अपनी प्रॉपर टेबल और चेयर पे होता हूँ। तो दोनों चीज़ें याद रखिए। टेबल चेयर फॉर्मूला आपको अपनाना है, अपनी हैबिट में डालना है टेबल चेयर फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि आप टेबल चेयर को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। टेबल और चेयर का जो आपका एक इन्वायरमेंट है वो आपको बना के रखना है और उसको अपनी हैबिट में
डालना है। आप बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, आप अपनी बेड पर जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन में हो और जो अपनी पढ़ाई को बहुत, जो मैंने बोला था नहीं मोस्ट प्रोडक्टिव आवर वाला, जब आप मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में अपना बेस्ट दे रहे हो तो टेबल और चेयर ओनली। क्या? ओनली टेबल और चेयर, दो चीज़ें। और तीसरा जो फॉर्मूला हम चलते हैं वो है ब्रेक। अक्सर क्या करते हैं कि हमारा जो मन करता है बीच बीच में, वो ब्रेक से पहले मन करने लगता है कि मैं सोशल मीडिया ऐप खोल लूँ, मैं 5 मिनट के लिए ये कर लूँ, मैं 5 मिनट के लिए वो कर लूँ, मैं ये देख लूँ वो देख लूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तो 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स के बाद ही ब्रेक लें। साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है जब आप बहुत पहले ब्रेक ले लेते हैं और उन चीज़ों को देखने लगते हैं जो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं, तो आप ओवरलैप चीज़ें करने लगती हैं। ओवरलैप मतलब आपकी जो पढ़ा है उसके ऊपर वाली लेयर पे वो चीज़ें चढ़ जाती हैं और आप नीचे वाली लेयर को भूल लें। ब्रेक लेना है, ब्रेक बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन स्टडी में। और जब भी आप ब्रेक लें तो 5 मिनट से ज़्यादा का ना लें। ये लिख लें किसी भी पेज पर, 5 मिनट से ज़्यादा का मैं ब्रेक नहीं लूँगा। 45 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट हो गया, या फिर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे 5 मिनट का हो गया। आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस करें तो ध्यान रखें ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का लें, इससे ज़्यादा ना लें। और ब्रेक में जो चीज़ें आप देखें वो ऐसी चीज़ें ना हो जो आपकी पढ़ाई से रिलेट ना करें। क्या कहते हैं कि हम रील्स देखने लगते हैं, हम सोशल मीडिया ऐप्स पर चैटिंग करने लगते हैं, इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। बस मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा इसमें हट जाइए, नहीं, थोड़ा सा बचना है। मीडियम पथ पर चलना है, मध्यम मार्ग पर चलना है, थोड़ा सा बचना है। ब्रेक में ये चीज़ें नहीं देखनी है। जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लें तब आप आराम से देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ब्रेक में क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके या तो आप आराम से लेट सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं इन चीज़ों को जो आपने पढ़ा है। सोना नहीं है, अपनी आंखें बंद करके धीरे से आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और जब आपका मिड टाइम हो जाता है, आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं और 4 घंटे के बाद खाना खाने के बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। बस ये डिस्ट्रैक्शन थे ऑनलाइन स्टडी में जो मैंने देखा है, जो मैंने इनको फेस किया है और मैंने इन पर काम भी किया है। 100% वर्क करता है ये, आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल देने वाला है। और कौन कौन से थे, हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने रिसोर्सेज का डिस्ट्रैक्शन, जिसमें मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, और उसमें भी नीचे की तरफ जाएं तो नोटिफिकेशन, और उसमें भी नीचे की तरफ जाएं तो वो था आपका सोशल मीडिया वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरे नंबर पर था हमारा इन्वायरमेंट, हम स्टडी कहाँ पर कर रहे हैं, तो कहाँ पर करें, टेबल और चेयर को अपनी प्रेफर दें और अपनी जो हैबिट में डालें वो टेबल और चेयर्स को ही डालें। और तीसरे नंबर पर हमने ब्रेक्स की बात की। जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है और मैटर करता है कि उस ब्रेक्स में हम कर क्या रहे हैं। जो हमने ब्रेक लिया है उस ब्रेक में हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी है। मैंने क्या बोला, नोटिफिकेशन बहुत जरूरी थे, हमको देखने थे पहले स्टेप पे, तो मैंने आके ब्रेक में देख लिए, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रेक में जाकर आप आंखें बंद करके रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। ये मैं आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ और ये 3 बहुत काम करते हैं, आप आजमा कर देख सकते हैं और जरूर आजमानी चाहिए, क्योंकि मुझ पर काम कर रहे हैं तो आप पर भी काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट में जो मेंटरशिप जो वीडियो आएगी उसके लिए आप नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, इस चीज़ों पर काम करें। थैंक यू।